Dear student, today our topic is substitution reaction of square planar complexes. आज जो हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद D8 कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली आर 4 कोऑर्डिनेटेड वाले जो होते हैं और उनकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। जो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ट्रांजिशन मेटल हैं, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, पैलेडियम 2, निकल 2, इरिडियम 1, रोडियम 1, गोल्ड 3, ये सारे जो मेटल आयन होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और इनमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये जो निकल, पैलेडियम एंड गोल्ड, इनके कॉम्प्लेक्स की स्टडी बहुत कम हुई है क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिनको स्टडी करना मुश्किल होता है। अब इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उनका रेशियो है वो इस प्रकार से है। प्लैटिनम 2, पैलेडियम 2 और निकल 2 1:10 to power 5, 10 to power n, 10 to power 7। तो जो प्लैटिनम 2 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी बहुत स्लो होती है और प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं, जिनको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो जो अमंग द D8 आयन की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्लैटिनम 2 आर स्टेबल, easy to synthesize and undergo ligand exchange reaction at rate that are slow enough to allow easily monitoring. The complex of platinum 2 are select for सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए जो प्लैटिनम की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि इनकी सिंथेसाइज ईजिली होती है, आसानी से हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, जिसको हम आसानी से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए जो सिंपल पहले हमें इसकी मैकेनिज्म को समझना होगा। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू डिटरमाइन द रेट लॉ टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हमने एक जो सबस्ट्रेट लिया है Ml2 और Tx। अब इसमें जब हम जो है Y एंटरिंग लिगेंड के साथ इसकी रिएक्ट करा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो है Ml2Ty प्लस X। तो यहाँ जो Y है दैट इज़ एंटरिंग न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड, X जो है वो लिविंग लिगेंड है और T जो है वो लिगेंड ट्रांस टू X। तो इस मैकेनिज्म को हम सिंपल एक इक्वेशन के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो वो इक्वेशन Ml2Tx प्लस y विल गिव Ml2Ty प्लस x। तो कॉम्प्लेक्स और सबस्ट्रेट इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और एंटरिंग लिगेंड है, प्रोडक्ट है और ये लिविंग ग्रुप है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है वो कॉम्प्लेक्स और लिगेंड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए ये मैकेनिज्म कैसी हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। तो SN2 मैकेनिज्म ऑफ जो है SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर की जो मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें अपन प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो रेट जो है उसकी बहुत जो कॉम्प्लेक्स और लिगेंड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड कर रही है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये दो पाथ से होती है। पहला जो है वो सॉल्वेंट पाथ और रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ कहलाता है, विलायक पथ या अभिकर्मक स्वतंत्र पथ। और दूसरा जो है वो डायरेक्ट पाथ और रिएजेंट पाथ कहलाता है, प्रत्यक्ष पक्ष या अभिकर्मक पथ। तो जो कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का L3X की एंटरिंग लिगेंड के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होगी इसमें। तो इसमें हम देखें तो जो रिएक्शन हो रही है वो इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म हम है, तो 2 पाथ मैकेनिज्म है प्रपोज फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए, प्लैटिनम के लिए। एक तो सॉल्वेंट पाथ है और दूसरा डायरेक्ट पाथ है। तो यहाँ हमने जो मेन जो है वो अपना जो है प्लैटिनम का जो PtL3X जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमने लिया है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम देख रहे हैं जो कि स्लो स्टेप है और वो सॉल्वेंट पाथ के थ्रू इसकी रिएक्शन हो रही है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जो है, सॉल्वेंट पाथ मीन्स वाटर, तो वाटरिंग स्पेस में एंटरिंग लिगेंड है और जब ये इसके साथ जो एंटरिंग लिगेंड इसमें जुड़ेगा तो एक इंटरमीडिएट जो है कॉम्प्लेक्स हमें 5 कोऑर्डिनेटेड स्पेशीज़ का अपन दिखेगा, जिसकी कोऑर्डिनेशन जो है स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो फास्ट होगी और इसमें जो लिगेंड जो है वो -X जो लिगेंड क्या होगा
निकलेगा तो हमें जो मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्स। अगेन इसमें वाई एंटरिंग लिगेंड है वो फास्टली इसमें ऐड होगा और जो कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा अपने को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर उसमें जो -H2 निकलेगा फास्ट से और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ P2L3Y। अब सेकेंड स्टेप में हम देखें तो सेकंड स्टेप जो क्या है अपना डायरेक्ट पाथ है। तो पहली तो +y इसमें ऐड हो रहा है, y इज एंटरिंग लिगेंड। वहाँ एंटरिंग लिगेंड कौन सा था? वाटर पाथ। फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल था तो वो सॉल्वेंट पाथ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये y एंटरिंग लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा और फिर इसमें माइनस जो है x जो है निकलेगा फास्टली और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? P2L3Y। तो ये इस मैकेनिज्म हम देखें कि P2L3X से P2L3Y का बनना एक 2 पाथ मैकेनिज्म है और जो 2 पाथ मैकेनिज्म है, एक तो सॉल्वेंट पाथ है और एक जो है रिएजेंट पाथ है। तो हमने ये इनके चार्जेस को जो ओमिटेड कर दिया है सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, इनके चार्जेस को हमने इसको हटा दिया है। अब इसमें हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा है तो इस मैकेनिज्म से हम एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सॉल्वेंट पाथ और फर्स्ट स्टेप जो कि रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ भी है उसकी जो रेट है केवल कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है ना, लिगेंड की कंसंट्रेशन में नहीं, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट पाथ की जो यहाँ जो सॉल्वेंट है वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी मात्रा कई गुना अधिक होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन चेंज क्या होती है? नील होती है। तो जो फर्स्ट जो पाथ है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहलाता है। जबकि सेकंड स्टेप में हम देखें तो रेट और जो रिएक्शन का जो रेट है वो कॉम्प्लेक्स P2L3X और Y लिगेंड दोनों की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रही है। अतः सॉल्वेंट पाथ और रिएजेंट पाथ जो है दोनों की मैकेनिज्म SN2 है, लेकिन सॉल्वेंट पाथ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जबकि रिएजेंट पाथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस P2L3X n प्लस y ये जो है हमें क्या यील्ड करेगा? P2L3X जो है वो हमें यील्ड होगा। अब इसके लिए जो हम इसके लिए रेट जो है वो इस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। जो अपन ने सिंपल इसको इस इक्वेशन को अपन ने जो हमने मैकेनिज्म के आधार पर जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, इसको सिंपल पहले हम इक्वेशन के आधार पर इसको लेंगे और फिर इसकी रेट को बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जो अपनी इसके लिए जो रेट है दैट इज़ -dP2L3X अपॉन dt। तो रेट इज इक्वल्स टू K1 P2L3X एन प्लस K2 P2L3X एन प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ y। या हम इसको KS P2L3X प्लस KY P2L3X और कंसंट्रेशन ऑफ y। तो इसमें हम देखें यहाँ जो K1 है, K1 क्या है? K1 जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट पाथ और K2 है सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 K1 को KS से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि KS क्या है? K1 को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KS से। तो KS क्या है? सॉल्वेंट पाथ है और K2 को हम कर रहे हैं KY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो KY इज रिएजेंट पाथ और सेकेंड ऑर्डर। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं K ऑब्जर्व दैट इज इक्वल टू KS प्लस KY, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ही कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स क्या एक ही है, अब यदि हम उसकी अलग अलग रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो जो K ऑब्जर्व और जो K ऑब्जर्व जो हमें मिलती है वैल्यू K ऑब्जर्व की KS प्लस KY के एडिशन से, तो उसको हम रिएजेंट की कंसंट्रेशन की ऑपोजिट ग्राफ प्लॉट करने पे और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ हमने एक ग्राफ देखी, अपन इस ग्राफ में अपन देखें तो नीचे जो कंसंट्रेशन ऑफ एंटरिंग लिगेंड और K ऑब्जर्व के बीच में हम ग्राफ देखें अलग अलग लिगेंड के बारे में, तो हम लाइन तो हमें स्ट्रेट मिल रही है और इस रिएक्शन के लिए प्रत्येक रिएक्शन का जो इंटरसेप्ट तो क्या होगा? समान होगा। जो इंटरसेप्ट होगा वो KS के बराबर होगा और स्लोप क्या होगा? अलग अलग होगा, वो KY के बराबर होगा। तो यह हमने अलग अलग एंटरिंग लिगेंड लिया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH आयन, इसके लिए जो अपन ने एक सिंपल एक ग्राफ दिया है। तो इस प्रकार से हम जो है इसके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम इसको ग्राफिकली भी अपन इजीली इसको समझा सकते हैं।
तो ग्राफिकली समझाने में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इसको अपन समझाने में अपन बात कर रहे हैं, तो हम इसमें ये बताएं कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी है। तो जब हम लेंगे सिस और ट्रांस, है ना, तो जो प्रोडक्ट यदि हम सिस ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिस ही जो हम जो कॉम्प्लेक्स में यदि हम कॉम्प्लेक्स सिस ले रहे हैं तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और वाई जो ट्रांस ले रहे हैं तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मैकेनिज़्म है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इसमें हमने पूरी अपने मैकेनिज़्म को डिस्कस किया जो कि SN2 मैकेनिज़्म है, और ये दो पाथ से उसकी स्टडी अपन ने की, सॉल्वेंट पाथ और इंडिपेंडेंट पाथ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।